अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भुनी हुई मूंग की दाल की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल करके एक तेज़पत्ता और 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको भून लेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ये जल जाता है। इसको फ़ौरन आपने भून लेना है। तीन से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। 3 टमाटर बारीक काट लिए मैंने, बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के, और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से चम्मच चला लेना है, भून लेना है, क्योंकि टमाटर देर में गलते हैं, इसलिए पहले ही डाल के इसको अच्छी तरह से आप भून लें। और इसको मैंने, ये देखिए, तो हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए आप टमाटर को कवर कर दें ताकि कम्प्लीटली ये गल जाए। और 5 मिनट बाद मैंने अनकवर किया है, तो ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 प्याज़ें फ्राई कर ली थी पहले ही, वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से चम्मच चला के मिक्स कर देना है तमाम चीज़ों को। अब मैं इसके अंदर 2 टीस्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायक़ा, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें, इन तमाम मसालों को इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से भून लेना है, चम्मच चला देना है कि ऑयल सरफेस पर आ जाए और मसाला भुन जाए। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला जले नहीं बिल्कुल भी, और अच्छी तरह चम्मच चलाते हुए आपने इसको भून लेना है। एक कप मेथी मैंने ले ली है और इसको बिल्कुल बारीक काट लिया था, वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। मेथी को पहले ही शामिल करते हैं, वरना इसका रंग भी फेड हो जाता है और ये कड़वाहट भी दे देती है। इस तरह आप पहले भून लेंगे तो फिर ये बहुत मज़े का टेस्ट देती है सालन में। इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, चम्मच चला देंगे, और इसका फिर कलर आप देखिएगा कितना खूबसूरत आता है निकल के, और टेस्ट भी इसका बहुत मज़ेदार आता है और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। अब इसमें मैं, जैसे ही ये मसाला भुन गया है, तो 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। इतना पानी ये मैंने शामिल कर दिया जिसमें आराम से दाल कुक कर लूँ मैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैंने हाफ़ केजी मूंग की दाल 500 ग्राम्स लिए, इसको भिगो लिया था आधा घंटा, और उसके बाद इसमें शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और ताकि ये इसी में ही कुक हो जाए। इसको अच्छी तरह से चम्मच चला देंगे, ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है। अब इसमें मैं और पानी शामिल कर रही हूँ, जिसमें आराम से दाल भीग जाए और उसी में कुक हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे, ना कम, इतना जिसमें आराम से ये दाल बॉयल हो जाए और कुक हो जाए। अब इसको मैंने हल्की आंच करके कवर कर दिया है 15 से 20 मिनट के लिए, जिसमें आराम से ये कुक हो जाए, और जब तक इसको आप छोड़ देंगे। ये देखिए 15 मिनट बाद मैंने इसको अनकवर किया, ये कम्प्लीटली कुक हो चुकी है, और ये देखिए इसका दाना कम्प्लीटली गल गया है। और इसको बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाते, फिर ये टूट जाती है। इसके बाद आप इसको डिश आउट कर लें। इसको आप रोटी या चपाती के साथ अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को सर्व करें। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, बताइएगा ज़रूर आपको यह कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।